दुआ करता हूँ काश अल्लाह ताला तू सुन ले और इन बहरे और गूंगों को और पत्थर दिल को अल्लाह तू नरम कर दे। यहाँ पे पुंछ में नहीं मैं महबूब जीत जाएगी। भाजपा के नहीं खड़े होने से जो हमारा जो अपना वोट था 1.5 लाख वो वोट अभी तक साइलेंट हो चुका है। अवली अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग पूछे कौन पले कौन बंदे। हमने 72 साल अंधेरे के देखे हैं, आओ कट्ठे रोशनी भी देख लें। हमें ये चाहिए हमारे मोदी साहब आ जाएं तो सब कुछ हमारी बात के हम सब खुश हैं। मोदी साहब हमारे को आने चाहिए और कुछ आए ना। हमें कुछ नहीं मिला, एनसी वाले यहाँ पर रहे, हमें पब्लिक वालों को कुछ नहीं मिला। वोट जो है ये पार्लियामेंट में अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए डालना होता है। किसी भी पार्टी का झंडा लगा दो, झंडे में क्या हो रहा है, कुछ झंडे में तो कुछ नहीं, जैसे बीजेपी की आवाज हो। सीट सुपरहिट राजौरी अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर से लेकर पीर पंजाल के पार लाइन ऑफ कंट्रोल तक जाता चुनाव क्षेत्र, जहां धार्मिक विविधता भी है, भौगोलिक जटिलता भी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सीट सुपरहिट में आज हम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर पहुंचे हैं, जहां इस समय पीछे आप महबूबा मुफ्ती को चुनाव प्रचार करते हुए देख रहे हैं। मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां पर खड़े हैं, अपनी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, और टक्कर किस तरह की है वो आज हम आपको अपनी सीट सुपरहिट में दिखाने वाले हैं। हमारे पास वोट की ताकत है, मुल्क ये हमारा है, 1947 में हमारा मुकद्दर लिखा गया है। मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इट इज अ डन डील फॉर देम। इट इज नॉट अ डन डील फॉर देम। उनके स्टेक्स हैं। ये जो 2 ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजौरी और पुंछ के, इनका ये हक बनता है कि इनको अलग से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, क्योंकि बीजेपी भी जानती है, अपनी पार्टी भी जानती है कश्मीर में उनकी जमानत जब्त होनी है। तो उनकी कोशिश ये है कि जितना हो सके महबूबा मुफ्ती का वोट कम किया जाए। आते हैं लोग, हमारी बात सुनते हैं, लोगों ने मन बनाया हुआ है इस वक्त कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे और हम पूरे तरीके से मुतमईन हैं अपनी तरफ से। राजौरी अनंतनाग में मतदान की तय तारीख 7 मई थी, लेकिन सीट की दुश्वारियों को देखते हुए इसे 25 मई को शिफ्ट कर दिया गया। महंगाई है सबसे बेसिक इश्यू, तो महंगाई है, क्योंकि गांव में जो महिलाएं हैं ना उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है राशन लेने में, जैसे गैस की महंगाई है, तो वो मतलब पेट्रोल भी सबसे जो बेसिक इश्यू है, जो सबसे ज्यादा पेट्रोल बढ़ गया है। लोग जो है वो बच्चे खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे स्कैम हो रहे हैं, फॉर्म लगते हैं, बच्चे 2-2 साल लाइब्रेरियों में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। हम पुंछ में रहते हैं तो 40 किलोमीटर तक, उसमें से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर लोग अपने मरीजों को अपने कंधों पर आज भी लकड़ियों पर उठा के लाते हैं। हमारी जवान बच्चियां, जवान बेटियां, 30 किलोमीटर का एरिया गरीब की जेब के ऊपर वजन पड़ रहा है, और वो 30 किलोमीटर बर्फबारी में, बारिश में और तूफानी वक्त में वो वहां से सफर करके वो दूर जाकर के एजुकेशन ले रहे हैं, फिर वो पूरी थक कर घर पहुंचती हैं, तो उसका एजुकेशन मुतासिर है, वो पढ़ नहीं रही हैं, सिर्फ एक आना जाना हो रहा है। इस सीट पर प्रमुख तौर पर 3 उम्मीदवारों में टक्कर है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मिन्हास। बीजेपी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। अनंतनाग राजौरी कंस्टिट्यूएंसी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ कैंपेनिंग? देखिए, मैं बताऊंगा, जब आपको याद है हमने बात की इस पे, जब डिलिमिटेशन हुआ, मैंने कहा इनजस्टिस हुई, और आप इनजस्टिस देख रही होंगी। ये दोनों खित्तों के साथ इनजस्टिस है। शायद ऊपर वाले ने ये लिखा कि हम ब्रिज बने जम्मू और कश्मीर के दरमियान, तो हमारी पार्टी का मैंडेट हमने अपने साथी को दे दिया, लेकिन है मुश्किल। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां होनी चाहिए, अनंतनाग और राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी। मुश्किलें होंगी क्योंकि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती भी सामने है मुकाबला। देखिए, मुकाबला तो हर एक मुश्किल होता है, मैं ये आपको बताऊंगा कि नहीं मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। नई जमात है, 4 साल पुरानी जमात है, लोग मदद भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि
इट इज़ अ डन डील फॉर देम। यहाँ मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, यहाँ बूथ कैप्चरिंग काफ़ी होती है। यहाँ मैं शायद नेशनल चैनल पे बोलना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ बूथ कैप्चरिंग काफ़ी होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस के होने के बाद नहीं, यहाँ बूथ कैप्चरिंग होती है। यहाँ जितना मैंने भी 2 दिन में यहाँ बूथ कैप्चरिंग होती है। हम कहते हैं 100% जेन्युइन वोटर को वोट डालने दो। सबसे बड़ा वादा क्या है जिसपे आप लड़ रहे हैं? मैं कश्मीर और कश्मीरियों से वादा, जम्मू और जम्मू वासियों से वादा कि सच की सियासत, कोई नफरत की सियासत नहीं, कोई एक खिते को दूसरे खिते से लड़ाने की सियासत नहीं। हमारी ये भी सियासत नहीं है कि वो उस कम्युनिटी से है, ये इस कम्युनिटी से है, वो गुजर है, वो पहाड़ी है। मेरी सबसे अपील है, हम सब जम्मू कश्मीर के वासी है, हमने 72 साल अंधेरे के देखे हैं, आओ कट्ठे रोशनी भी देख लें। 370 एक मुद्दा है लोगों के बीच। देखिए, बात ये है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहूँगा, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, इन्होंने कोई भी इलेक्शन पब्लिक के अंदर जाके रोटी कपड़ा मकान या विकास पे नाम पर कभी लड़ा नहीं। लेकिन आप जब पब्लिक में जाइए तो वो आपको यही चीजें मांगते हैं, ना मेरी सड़क बनी, ना मेरी बिजली बनी, ना मेरा ये बना। लेकिन इन्होंने हमेशा जानबूझ के एक अंडर करंट के तहत, नॉट ओपनली, नॉट मतलब ओवर्टली बट कोवर्टली, इन्होंने ये किया कि इन्होंने लोगों के जज्बात को खेला। कभी पाकिस्तानी नंबर दिखाया, कभी सब्ज रुमाल दिखाया। तो पहले तो ये अटानमी का चूरन बेचते थे, 53 का चूरन बेचते थे, सेल्फ रूल का चूरन बेचते थे। अब बदले हुए हालात में वो खत्म हो चुका है। तो अब ये 370 की उस लाश डेड बॉडी को लेकर कंधे पे ले रहे हैं कि सोचते हैं शायद इसके ऐश में से कुछ निकल ना आए। कि जिस बीजेपी को ये लग रहा था कि यहाँ हमारे बगैर किसी को वोट पड़ता ही नहीं, आज ये हर जगह कहा जा रहा है उधमपुर सीट और जम्मू सीट के बारे में कि ये दोनों सीटें जो हैं बीजेपी हार जाएगी, ये दोनों सीटें नहीं जीती, क्योंकि लोगों ने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जिसके तहत हमारी शनाख्त चली गई, हमारी जमीन के हुकूक चले गए। पिछले कुछ समय में पुंछ के क्षेत्र में कुछ आतंकी हमले हुए, लेकिन सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। ऐसे में बीच शहर महबूबा मुफ्ती का पैदल रोड शो लोगों के लिए नया अनुभव था। अब देखिए, बदलते जम्मू कश्मीर का जिक्र बहुत होता है। महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले सड़क पर लोगों के बीच चलते हुए, सभी जनता से मुलाकात करते हुए किसने देखा था। अब यहाँ पर देखिए, महबूबा मुफ्ती पैदल जा रही हैं, पैदल आगे जा रही हैं, लोगों से मिलजुल रही हैं। और ये जम्मू कश्मीर की वो सीट है जहां पर आतंक का भी साया रहता है। ऐसे में क्या ये बदलते कश्मीर की भी एक तस्वीर है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इतना जवान लड़का है ये, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब एक तरफ से तो ये कहा जाता है हालात ठीक हो गए हैं, दूसरी तरफ से साउथ कश्मीर में ये 2 अटैक होना, इस पे इंसान को बहुत शक व शुबात होते हैं। जब ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो इसमें देखना चाहिए। और जिन जमातों को इससे खुद ये प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन जमातों का देखना चाहिए उनका पिछला क्या रहा है, वो किस तरह यहाँ हवाला का पैसा ला के मिलिटेंट के लीडर्स जो थे उनको बांटते थे। कुछ तो अपने घरों में रखते थे, कुछ उनको देते थे। तो कहीं वो कनेक्शन तो नहीं है। देखिए, इंशाअल्लाह ना झुकने वाली मुफ्ती है, ना बिकने वाली मुफ्ती है। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मातृभूमि महबूबा मुफ्ती साहिबा जिंदाबाद। यहाँ पर क्या स्थिति है, किसकी हवा है? यहाँ पे पुंछ में नहीं, महबूबा जीत जाएगी। बीजेपी के नहीं लड़ने का क्या? नहीं, बीजेपी जीत भी नहीं सकती थी ये सीट पे। जम्मू की जी सीट जाएगी या उधमपुर की सीट जीत जाएगी। ये रौनक आप कह रहे हैं आ जाती? रौनक थोड़ी आ जाती ना। यहाँ पे कोई देखा, कोई आपने
फोटो वगैरह कुछ देखा आपने? कुछ नहीं है ना, है ही नहीं। आज ही पता लगा कोई इलेक्शन है। कौन है मजबूत यहाँ पे कैंडिडेट? महबूबा मुफ्ती अल्ताफ नहीं, वो भी है, थोड़ा 50-50 चल रहा है। अपनी पार्टी वाले वो अभी तक जितनी भी सिचुएशन लग रही है उस हिसाब से लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती सीट निकाल जाएंगे। भाजपा के नहीं खड़े होने से जो हमारा जो अपना वोट था 1,00,000-1,50,000 वो वोट अभी तक साइलेंट हो चुका है। आप लोग महबूबा मुफ्ती के लिए वेट कर रहे हैं? जी हाँ जी। यहाँ पे जो पुंछ में आपको हर मजहब का आदमी मिलेगा और हर मस्जिद में जाने वाला, हर गुरुद्वारे में जाने वाला, हर मंदिर में जाने वाला मिलेगा आपको। महबूबा ही हमारे दिलों में है। इनके पिताजी हमारे साथी थे, हमारे दिलों में। इनको भगवान चढ़ती कला में रखे, इनकी जीत हो और ये सेंटर में जाए। वैसे यहाँ पर सब ठीक है? बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत आवाम में बहुत अच्छा है यहाँ। 370 हटने से आप लोग सब खुश हुए थे? सिक्योरिटी सिचुएशन सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया 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 बढ़िया, सब अच्छा। दक्षिण कश्मीर के अपने मुद्दे हैं, राजौरी के अलग और पुंछ के भी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित गांव की भी हमने सुध ली। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसे आप भारत का आखिरी गांव भी कह सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो भारत का पहला गांव भी कह सकते हैं। अनंतनाग राजौरी सीट के भीतर ऐसे गांव भी बड़ी संख्या में हैं। जब से युद्ध विराम हुआ है तब से इन इलाकों में बमबारी नहीं है, यानी शांति है। लेकिन क्या विकास यहाँ तक पहुंच पाया है? यहाँ पर कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है चुनाव में? हम तो आज बिल्कुल अमन सुकून से हैं, काफी अरसे से। हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं। इलेक्शन में तो वोट देंगे ना? देंगे बिल्कुल देंगे। कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? हमें तो ये सरकार अच्छी लग रही है जी। सड़कें, पानी सब कुछ फिट है जी। जब से ये सरकार है हमें सब कुछ फिट है, बिल्कुल कोई गाँव है क्या, उसमें रोड अभी नहीं है, बिल्कुल रोड नहीं है। पहले तो यहाँ बॉर्डर था, ये बॉर्डर पर फायरिंग होती थी 2002 के अंदर। तो उसके बाद तो जब सीज फायर के उसके बाद पूरा ठीक है, वहां से गोले आते थे। यहाँ हमारे 2-3 आदमी मरे इधर। उसके बाद ठीक है, लखनऊ भी अमर है। बाकी के इतनी सहूलत हमारे पास इधर है नहीं है। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं है। लोग सब पढ़े लिखे नौजवान बच्चे, ये देखो हमारे ये ऐसा कोई BA है क्वालिफाइड लोग, सब अनपढ़ लोग हैं। यहाँ पर 370 हटने के बाद क्या फायदा मिला? देखिए मैम, 370 हटने के बाद जो है विकास जो जम्मू कश्मीर में है, विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजौरी के एरिया की मैं बात करूं तो देखिए राजौरी में भी जो है विकास 370 के बाद बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पर GMC मेडिकल कॉलेज जो है वो राजौरी के अंदर बना है और पुंछ में भी मुगल रोड से टनल के प्रोजेक्ट जो है वो आ चुके हैं। और भी जो है मैं कहूंगा कि गरीब जनमानस तक भी जो है बहुत सारे फायदे हुए हैं। 370 टूटने के बाद मिलिटेंसी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। रिजर्वेशन का फायदा भी मिल रहा है? मैम रिजर्वेशन का फायदा अभी तो फिलहाल तक नहीं मिला है। अभी तक रिजर्वेशन मिला है? रिजर्वेशन मिला हुआ है, बट उसका जो फायदा वगैरह वो अभी तक नहीं मिला। कब तक उम्मीद कर रहे हैं? मैम आफ्टर इलेक्शन उम्मीद कर रहे हैं आप लोग की उस? हाँ जी उससे उम्मीद, जब आगे वाले इलेक्शन होंगे तो तब उम्मीद करेंगे उसका फायदा होगा। काम तो हम बॉर्डर पर रहते, अपने बलबूते पर हम रहते, इधर कोई किसी का सहारा नहीं। हमको होना तो बहुत कुछ चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। इलेक्शन में आप कैसे लोग के लिए, कैसे इंसान के लिए वोट करेंगे जो आपके लिए क्या क्या करते? सर जो काम करेगा हमारा उसको वोट देंगे। बाकी के इलाकों से चुनाव प्रचार का तरीका भी अलग है और जीत के दावों का भी। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियां जो प्राकृतिक विभाजन है जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र का, इसी के 2 पार अनंतनाग और राजौरी की ये पूरी कंस्टिट्यूएंसी बसी हुई है। धारा 370 हटने के बाद पहला बड़ा चुनाव यहाँ पर हो रहा है। कुछ अलग है इस बार। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं यहाँ? हमारे मुद्दे ये है सर, सबसे पहले तो हमको पानी का बहुत तंगी की मसला हो रहा है। किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें जरूरत की अपने प्रधानमंत्री की, जो अच्छे काम किए उन्होंने। बुजुर्गों की पेंशन लगाई उन्होंने और हर साल राशन दिया उन्हें। हर 5 साल जीते, कितने साल हो गए जीते हुए, राशन दे रहे फ्री हमें। बॉर्डर पर रह रहे हमारे पास, कोई भी दुर्घटना होती जाए बस की फट आ जाता है लेने जाने के लिए। पानी भी मिलता है, बिजली मिलती है, सब मिल रहा है हमें ये चाहिए हमारे मोदी साहब आ जाएं तो सब कुछ हमारी बात के लिए हम सब खुश हैं। जो बॉर्डर पे गोलेबारी होती थी, प्रधानमंत्री मोदी साहब के आने के बाद कोई गोला हमारे पर कोई नहीं पड़ा। मोदी साहब हमारे को आने चाहिए और कोई आए ना आए। उसकी तो पार्टी नहीं खड़ी है यहाँ से। पार्टी नहीं भी है, फिर भी पीछे सेंटर में तो वो है ना। यहाँ से महबूबा मुफ्ती हैं, मियाँ अल्ताफ हैं, ये सब। मैम वो बात ऐसे कि वो एंटी इलेक्शन स्लॉन्ग है, जैसे 370 के एंटी चल रहे हैं। 370
छूटने से हमें JNK में बहुत बेनिफिट मिला है। हमें कुछ नहीं मिला। NC वाले यहाँ पर रहे, हमें पब्लिक वालों को कुछ नहीं मिला। पीछे से 1,000 रुपये पेंशन आती थी, तो NC वाले, PTV वाले समला ये विधवा को और जो बुजुर्ग आदमी उनको 200 रुपये देते थे। मोदी साहब 2010 में आए, 14 में, तो एक आते समय उनके 1,000 रुपये पेंशन बुड्ढू के लिए और बेवा के लिए कर दिया एकदम उन्होंने। राशन हमारा आज तक फ्री दे रहे जो BPL वाले हैं। इसलिए हमें मोदी साहब बहुत जरूरी चाहिए, मगर हमें उनके साथ साथ एक लीडर भी यहाँ का अच्छा होना चाहिए, जो वर्कर होना चाहिए, जो काम करने वाला, हमारे गांव के बारे में सोचने और विचारने वाला होना चाहिए। 2014 से पहले जो थे वो सब लूट फूट करके खाते रहे और भरते रहे पेट अपना, घर अपना, मगर गरीब जनता को कुछ नहीं मिला। अभी तक किसान को 6,000 रुपये मोदी साहब दे रहे। इनके पास भी तो ग्रांट उतनी थी ना। मोदी साहब ने कोई बाहर से पत्ते नहीं तोड़ कर लाए, उन्होंने काम करके पैसा दे रहे, पब्लिक को दे रहे हैं, सब गरीब जनता को दे रहे हैं, राशन भी गरीब जनता को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए हमें मोदी साहब आने चाहिए, कोई आए या ना आए, हमें मोदी साहब आना चाहिए। जरा हमारा 400 पार करके आए तो हमारी गवर्नमेंट जो अच्छी बन जाएगी। और राजौरी अनंतनाग सीट पर मतदान के साथ ही जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों का समापन हो जाएगा और सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बाकी सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, इस सीट पर भी लोकतंत्र का भरपूर उत्सव मनाया जाएगा। राजौरी अनंतनाग एक ही सीट, लेकिन मिजाज दोनों ही इलाकों का बिल्कुल अलग अलग। सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।